अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर व खुलिक़ल जान्नु मिन मारिजिन मिन नार व खुलिक़ आदम मिम्मा वसिफ़ लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुशबू है दो आलम में तेरी एक गुल चीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी एक गुल चीदा, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ हमीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी एक गुल चीदा, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ हमीदा। तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद,
हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद आवाज़े बुलंद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं लोग, दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सब ही को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मेरे वाजिबुल एहतराम निहायत वाजिबुल एहतराम स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, मसलक अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गैरों, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज की यह अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनअक़िद है। मेरा और आपका यहाँ जमा होना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितना वक्त मुझे दिया है गया है, उससे पहले मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कोशिश ये होगी कि इस प्रोग्राम के जो मेहमानान खुसूसी हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त उन्हें दिया जाए। जलसा है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मैं चंद नजरियात, चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। मेरी आदत है मेरी गुफ्तगू करने की कि मैं नजरियाती गुफ्तगू करता हूँ, हक़ाइक़ की बात करता हूँ। जलसा है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से हुजूर की सीरत का पूरा खुलासा। तवज्जो कीजिएगा, मेरे जुमलों पर गौर कीजिएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पूरा खुलासा या हुजूर की जात बनती है या हुजूर की बात बनती है। पूरा खुलासा इन्हीं दो बातों में मैं 10-15 मिनट की गुफ्तगू करूंगा। ज़ाते पैगंबर और पैगाम पैगंबर। गुफ्तगू का उन्वान क्या होगा? ज़ाते पैगंबर और कुछ आप भी कहिए मेरे साथ, ज़ाते पैगंबर और। मेरे दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अकीदा है, हम हुजूर की ज़ात भी मानते हैं, हुजूर का पैगाम भी मानते हैं। आप मानते हैं या नहीं है? हाथ उठाकर कहें। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है, हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद वाले हुजूर की ज़ात भी मानते हैं, हुजूर का पैगाम भी मानते हैं। हम देवबंद वाले हुजूर की ज़ात को भी सबसे आला मानते हैं, हुजूर के पैगाम को भी सबसे आला मानते हैं। हम देवबंद वाले हुजूर की ज़ात को भी जन्नती मानते हैं, हुजूर के पैगाम को भी जन्नती मानते हैं। हम देवबंद वाले हुजूर की ज़ात को भी पाक मानते हैं, हुजूर के पैगाम को भी पाक मानते हैं। हम देवबंद वाले जिस जगह पर हुजूर की ज़ात है उस जगह को तमाम जगहों से आला मानते हैं। जिस किताब में हुजूर का पैगाम है उस किताब को तमाम किताबों से आला मानते हैं। जिस जगह पर हुजूर की ज़ात है वो जगह तमाम जगहों से आला है या नहीं है? प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले बोले है या
का रोजा तमाम जगहों से आया है। जिस जगह पर मेरे नबी की जात है वो जगह तमाम जगहों से आया है। जिस किताब में मेरे नबी का पैगाम है वो किताब तमाम किताबों से आया है। नंबर 1 जात पैगंबर। मैंने कहा मैं नजरियाती गुफ्तगू करूंगा। अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अकीदा है, तवज्जो से सुनिएगा। हम हुजूर की जात को बशर मानते हैं। हम हुजूर की जात को बुलंद आवाज से, हम हुजूर की जात को बुलंद आवाज से, हम हुजूर की जात को, हमारा अकीदा है हुजूर की जात बशर है, हुजूर की जात इंसान है। हमारे कुछ भाइयों के जहनों में सवाल पैदा होता है, अरे ये क्या, उम्मती भी बशर है, अरे ये क्या, आदम से लेकर ईसा तक सारे के सारे अंबिया भी बशर है, अरे ये क्या, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, इमामुल अंबिया भी बशर, ये क्या हुआ अकीदा? उम्मती भी बशर, अंबिया भी बशर, इमामुल अंबिया भी बशर। उम्मती भी मट्टी से पैदा, अंबिया भी मट्टी से पैदा, इमामुल अंबिया भी मट्टी से पैदा, ये क्या अकीदा? मैंने कहा मेरे दोस्त, तूने देवबंद वाले के पूरे अकीदे को सुना ही नहीं है। ये तो सुन लिया कि हम हुजूर की जात को बशर मानते हैं, जरा अगला जुमला तो सुनो। ये बात दुरुस्त है कि उम्मती भी मट्टी से पैदा है, ये बात दुरुस्त है अंबिया भी मट्टी से पैदा है, ये बात दुरुस्त है इमामुल अंबिया भी मट्टी से पैदा है, लेकिन देख तो सही, मट्टी मट्टी में फर्क है। मट्टी बुलंद आवाज से, मट्टी मट्टी में फर्क है। मैंने अपने अकाबिरीन से सुना है, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं अपने अकाबिरीन की बात करता हूँ और अंधी तकलीफ करता हूँ अपने अकाबिरीन की। मेरे अकाबिरीन से लिखा है, मेरे अकाबिरीन ने लिखा है, मट्टी मट्टी में, बुलंद आवाज से, मट्टी मट्टी में, अरे उम्मती जिस मट्टी से पैदा वो जमीन वाली मट्टी है। आदम से लेकर ईसा तक तमाम के तमाम अंबिया जिस मट्टी से पैदा वो जन्नत वाली मट्टी है, और मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया जिस मट्टी से पैदा वो जन्नतुल फिरदौस वाली मट्टी है। कौन सी मट्टी? जन्नतुल फिरदौस, बुलंद आवाज से, जन्नतुल फिरदौस। जो जमीन की मट्टी में और जन्नत की मट्टी में फर्क है, वो उम्मती और नबी में फर्क है। जो जन्नत की मट्टी और जन्नतुल फिरदौस की मट्टी में फर्क है, वो नबी और इमामुल अंबिया में फर्क है। हम बशर मानते हैं, मट्टी से पैदा मानते हैं, लेकिन जन्नतुल फिरदौस वाली। अरे भाई तुमने किसको सुन लिया? हम पैगंबर की जात को सबसे आला मानते हैं, हम पैगंबर की जात को सबसे कितना आला मानते हैं, कितना अरफा मानते हैं। मेरे अकाबिरीन ने लिखा है, मैं अपने अकाबिरीन की बात करता हूँ, मेरे अकाबिरीन ने लिखा है, फज़ाइल आमाल में लिखा है। कहाँ लिखा है? कुछ आप ही बोलिए, कहाँ लिखा है? फज़ाइल आमाल में लिखा है। शेखुल हदीस हज़रत ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लाह हजरत की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हम हुजूर को कितना आला मानते हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है। शेखुल हदीस हजरत ज़करिया ने लिखा है, फज़ाइल आमाल में लिखा है कि हुजूर की कब्र मुबारक के मिट्टी के वो जर्रे, हुजूर की कब्र मुबारक के मिट्टी के वो जर्रे जो हुजूर के वजूद अतहर से लगे हैं, हम देवबंदियों का अकीदा ये है, कब्र की मिट्टी के वो जर्रे काबे से आला है, कुर्सी से आला है, अर्श से, बुलंद आवाज से, अर्श से। कब्र मुबारक की मिट्टी के जर्रे, कब्र मुबारक की मिट्टी के, बुलंद आवाज से, कब्र मुबारक की मिट्टी के, हमारे अकाबिरीन ने लिखा है, कब्र मुबारक की मिट्टी के जर्रों को हम काबे से आला मानते हैं, तो इमामुल अंबिया को कितना आला मानते हैं?
अल्लाहु अकबर। बात से बात चली है, एक और अकीदा अल्लाह दिल के अंदर डाल रहे हैं। कब्र मुबारक की मिट्टी के जर्रे काबे से आला है, कुर्सी से आला है, अर्श से आला है। क्या कब्र मुबारक की मिट्टी के, बोलिए भाई, कब्र मुबारक की मिट्टी के, मैं एक अकीदा देने लगा हूँ, बड़ा ही प्यारा अकीदा देने लगा हूँ। शान सहाबा कारी साहब ने आप हजरात के सामने बयान की। कब्र मुबारक की मिट्टी के जर्रे अर्श से वो जर्रे जिनमें हयात नहीं, वो जर्रे जिनमें हयात नहीं, वो जर्रे जिनमें एहसास नहीं, वो जर्रे जिनमें शऊर नहीं, वो जर्रे अर्श से आला है। तो मुझे बताओ, मेरे पैगंबर की वो बीवियां जो हुजूर के निकाह में आई, मेरे पैगंबर के वो सहाबा जिन्होंने हुजूर के हाथ में कलमा पढ़ा, पैगंबर के अहले बैत जिनकी निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ है, मुझे बताओ हमारे नजदीक उनका मकाम क्या होगा? मिट्टी के जर्रों के बारे में ये अकीदा है, तो अज़वाज मुतहहरात के बारे में क्या अकीदा होगा? अहले बैत के बारे में क्या अकीदा होगा? असहाबे पैगंबर के बारे में क्या अकीदा होगा? और एक बात और कहता चलूं, हम ही हैं जो सबको मानते हैं, हम ही हैं जो सबको मानते हैं। अज़वाजे पैगंबर को भी मानते हैं, असहाबे पैगंबर को भी मानते हैं, अहले बैत को भी। कौन कौन मानते हैं? जरा नारा लगाएं, शान सहाबा, बुलंद आवाज से शान सहाबा, ताकि पता चले सहाबा के चाहने वाले। शान सहाबा, शान अहले बैत, शान अज़वाजे मुतहहरात, हम सबको मानते हैं। एक साथी मेरे पास आया और आकर कहने लगा, मौलवी साहब, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, तवज्जो कीजिएगा, बड़ा प्यारा जुमला देने लगा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मेरे अहले बैत तुम्हारे हक में, मेरे अहले बैत की वही अहमियत है जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की है, जो नूह अलैहिस्सलाम की, बोलिए भाई, जो नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मन नकीबहा नजा व मन तकल्लबा अन्हा हलका, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया, जो इस कश्ती से पीछे रह गया वो हलाक हो गया। मैंने कहा इसमें कौन सी बात है? हम तो अहले बैत को मानते हैं, मानते हो नहीं मानते हैं? हज़रत अली को मानते हो या नहीं? हज़रत हसन हुसैन को मानते हो या नहीं? हज़रत फातिमा को मानते हो या नहीं? हम अहले बैत को हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा है। वो बात कुछ और समझा रहा था, कहता है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मैंने कहा ठीक है, उसी पैगंबर ने ही तो फरमाया है, असहाबी कन्नुजुम। नई बात समझ में आई, जिस पैगंबर ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है, उसी पैगंबर ने बताया है असहाबी कन्नुजुम, असहाबी कन्नुजुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद, मेरे सहाबा, बुलंद आवाज से मेरे सहाबा। मैंने कहा मेरे दोस्त दूसरी हदीस भी देख लेना, दूसरी हदीस भी देख लेना। मैंने कहा दोस्त, सफर रात का हो और सफर समंदरी हो और अंधेरा हो, मंजिल पर जाना हो, बगैर कश्ती के मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। अगर कश्ती ना हो, बगैर मंजिल के, बगैर कश्ती के मंजिल तक पहुंचो नहीं सकते। मैंने कहा दोस्त, जिस तरह मंजिल तक पहुंचने के लिए कश्ती की जरूरत है, ये कश्ती रात के अंधेरे में तब चलेगी जब सितारों की रोशनी होगी। किसकी रोशनी होगी? बुलंद आवाज से, किसकी रोशनी होगी?
अरे कश्ती सही से चलेगी तब जब सितारों की रहनुमाई हो, सितारों की रोशनी हो। मेरे नबी ने अपने दोनों ऐलानात से बता दिया है, जिस तरह अहले बैत से मोहब्बत ईमान का जुज़ है, असहाबे पैगंबर से मोहब्बत भी ईमान का जुज़ है। बात को समेट रहा हूँ, ज़ात पैगंबर को सबसे आला मानते हैं, मानते नहीं मानते? आइए पैगाम मुस्तफ़ा क्या है, पैगाम पैगंबर क्या है। मेरे नबी को हुक्म होता है, मैं बस 5 मिनट और लूंगा आपके। मेरे नबी को हुक्म होता है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम आपको देकर भेजा गया है, उस पैगाम को अलल ऐलान लोगों में बयान कीजिए। आरिज़ानिल मुशरिकीन, मुशरिकीन की परवाह मत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म की तामील के लिए, बस मैं खत्म कर रहा हूँ बात, पैगाम मुस्तफ़ा सुनाकर मेरे नबी हुक्म की तामील के लिए इंतखाब करते हैं सफा पहाड़ी का। किसका इंतखाब करते हैं? सफा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े होकर नाम बनाम सबको जमा करते हैं, नाम बनाम सबको जमा करते हैं। जब सारे के सारे लोग जमा हो जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों मुझे बताओ तो सही, मुझे बताओ तो सही, अगर मैं आपसे कहूँ, तुमसे कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या मोहम्मद की बात को मानोगे? क्या मुझे मोहम्मद की बात को मानोगे? सबने एक ज़बान होकर कहा, सबने एक ज़बान होकर कहा, ए मोहम्मद हमने तुझ में सिवाय सिद्क़ के, ए मोहम्मद हमने तुझ में सिवाय सच्चाई के कुछ नहीं देखा, सिवाय सिद्क़ और सच्चाई के कुछ नहीं देखा। जब मेरे नबी को ये जवाब दिया गया, मैं पैगाम मुस्तफ़ा सुनाने लगा हूँ। ये सिर्फ मेरे नबी का पैगाम नहीं है, आदम से लेकर ईसा तक सारे के सारे नबियों का पैगाम यही है, और आखिर में आने वाले मेरे और आपके पैगंबर इमामुल अंबिया का पैगाम भी यही है। हुजूर ने फरमाया, जब बात ये है तुम मुझे सच्चा मानते हो तो मुझ सच्चे मोहम्मद की एक सच्ची बात सुन लो। सच्चे मोहम्मद की सबसे ज्यादा सच्ची, सच्चे मोहम्मद की सबसे ज्यादा सच्ची हुजूर ने फिर ऐलान किया है, हुजूर ने पैगाम दिया है। फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुख्तसर सी तकरीर हुजूर ने, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया या कहूं, अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया या कहूं, बल्कि फरमाया या अय्युहन नास। क्योंकि मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, किसी एक इलाके के नबी नहीं, किसी एक कौम के नबी नहीं, किसी एक बस्ती और बिरादरी के नबी नहीं। मेरे और आपके नबी को अल्लाह ने आलमी नबी बनाकर भेजा है। एक एक कौम के नबी, एक एक इलाके के नबी, एक एक खानदान के नबी, एक एक बिरादरी के नबी। क्या मतलब? जितने ज़माने हैं तमाम के तमाम ज़मानों के नबी। फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ लोगों, मैं मोहम्मद कहता हूँ, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। मेरे साथ बोलिएगा। और लोगों, मैं कहता हूँ, अल्लाह के सिवा सजदों के लायक कोई नहीं। और लोगों, मैं कहता हूँ, अल्लाह के सिवा मेरा और तुम्हारा हाजत रवा कोई नहीं।
हम सबका हाजत बुलंद आवाज से या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। सारे के सारे औलिया अल्लाह आ गए, सारे के सारे गौस आ गए, सारे के सारे कुतुब आ गए, सारे के सारे अब्दाल आ गए, सारे के सारे अंबिया आ गए। फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह। तुम सारे के सारे अल्लाह के मोहताज हो, मैं अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। मैं अल्लाह किसी का, बुलंद आवाज से, मैं अल्लाह किसी का, हम सबका हाजत रवा कौन? मेरा और तेरा मुश्किल कुशा कौन फरमा रहे हैं अल्लाह के? वो देखो ना, हजरत आदम को मुश्किल आई, किसको पुकारा? किसको पुकारा? वो देखो ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर मुश्किल आई, फरमाया हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। मेरे दोस्तों, किसको पुकारा? हजरत यूसुफ पर मुश्किल आई, किसको पुकारा? हजरत नूह पर मुश्किल आई, किसको पुकारा? हजरत मूसा, हजरत ईसा पर मुश्किल आई, किसको पुकारा? और मेरे और आपके पैगंबर इमामुल अंबिया पर बदर के मैदान में मुश्किल आई, किसको पुकारा? मेरे पैगंबर ने बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सबका हाजत रवा एक अल्लाह, हम सबका मुश्किल कुशा एक अल्लाह, हम सबका दस्तगीर एक अल्लाह, हम सबकी बिगड़ी बनाने वाला एक अल्लाह, हम सबके सजदों का मुस्तहिक एक अल्लाह, हम सबको बेटा और बेटी देने वाला एक अल्लाह। ये है पैगाम मुस्तफा। ये क्या है? पैगाम मुस्तफा। ला इलाहा, ला इलाहा, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, ताता, हर जगह मौजूद, अल्लाहुल गुयूब, नफे का मालिक, नुकसान का मालिक, बेटा देने वाला, बेटी देने वाला, मुश्किल में मेरी और आपकी मदद करने वाला। ये है पैगाम मुस्तफा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पैगाम मुस्तफा मानने वाला बनाए। वक्त आपका ज्यादा ले लिया, जो कुछ कहा गया अल्लाह कमी कोताही माफ फरमाए। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। जब आखिरी वक्त हो, ज़बान पर एक ही कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।